माउंट कैलाश को लेकर भी है कि कोई आज तक चढ़ नहीं पाया, तो उसकी अलग अलग स्पिरिचुअल रीजंस हैं, भगवान शिव से उसे रिलेट किया जाता है, इसलिए नहीं चढ़ पाते लोग। तो माउंटेनियर्स में कुछ है बात की इसलिए माउंट कैलाश पे नहीं चढ़ पाया कोई, या उससे रिलेटेड कुछ? सर माउंट कैलाश मतलब उस पर एक्सपीडिशंस हुए हैं, मतलब 90s 20s 30s में एक्सपीडिशन हुए हैं। तो लोग चढ़े पीक तक? पीक तक मतलब कुछ आर्टिकल आप देखोगे, आपको आर्टिकल मिलेंगे तो वो उसे 25-30 साल की उम्र के क्लाइंबर थे जो क्लाइंब करने से, सर्बिया का एक एक्सपीडिशन था जो माउंट कैलाश गया था। तो उन सब क्लाइंबर जब एक तो समिट नहीं हुआ उनका, पर वो जब वापस घर गए सर्बिया, तो अगले 5-10 साल में उनकी मौत हो गई एजिंग की वजह से आप 25-30 साल के हो और आप मरे हो 90 साल के जैसे। उनके बाल उम्र इस टाइप से उनकी मतलब बॉडी ने ऐसा अडैप्ट लटकने लग गई हाँ, वो सब। उस टाइप से हुई उनकी। तो ये कुछ मतलब ये एविडेंस है कि उसका, बाकी उसको सेंटर ऑफ अर्थ बोलते हैं। फिर हिंदुइज्म में उसका मान्यता है, जैनिज्म में है, बुद्धिज्म में है, तिब्बत में है, मतलब अलग अलग रिलीजन का कुछ ना कुछ उस पे है। जैसे हम शिव जी का घर बोलते हैं। एक कोई मोंक थे मिलेरप्पा, उन्होंने ऐसा टॉप तक गए थे, उन्होंने बोला क्लाइम करा है। तो काफ़ी स्टोरीज है माउंट कैलाश की। पर जो हमारी इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग कम्युनिटी, उस हम लोगों ने मतलब जो कम्युनिटी है उन्होंने माउंट कैलाश को एज अ सेक्रेट पिक का दर्जा दिया है कि एक होली पिक है। इसको एक धार्मिक स्थल या एक रिस्पेक्ट के जैसे हम देखते हैं। उस कारण से सारे माउंटेनियर वहाँ क्लाइम नहीं करते क्योंकि हम उनको भगवान मानते हैं। तो अब भगवान जैसे हम नॉर्मली माउंटेन के सिर पे नहीं जाते हैं कि हम भगवान मानते हैं, सिर पे पेड़ नहीं रख सकते, तो हम टॉप से थोड़ा नीचे रहते हैं। एवरेस्ट के भी? एवरेस्ट पे तो खैर टॉप तक जाते हैं, पर जैसे मानने की बात है, कुछ कुछ लोग नहीं, जैसे कंचनजंगा इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है तो वो होली पीक है, तो इंडिया से आप उसको क्लाइम नहीं कर सकते, तो उसको नेपाल से क्लाइम करना पड़ता है। पर नेपाल के लोग टॉप पे नहीं जाते हैं। अच्छा। और फॉरेनर्स जाते हैं। आप गए हो कंचनजंगा नहीं, क्लाइम गया। करा है? अच्छा। फॉरेनर्स जो गए हैं वो तो क्योंकि उनको वो इतना का लोड लेते हैं। हम लोग क्या, हम कल्चर में धर्म में इतना विश्वास रखते हैं तो हम मान्यता में मानते हैं, तो वो लोग टॉप सर पे नहीं जाते पहाड़ के। तो ऐसे माउंट कैलाश का भी सेक्रेट पिक का दर्जा मिला हुआ है, तो उस पर क्लाइम नहीं होता है, परमिट नहीं मिलता है। अच्छा भाई, कौन सा ऐसा ट्रैक है जो आप मतलब बता सकते हो कि भाई ये इससे सुंदर पहाड़ की क्लाइंबिंग, या इससे सुंदर पहाड़ नहीं होगा कहीं भी? सुंदर पहाड़, खैर मेरे को तो हर पहाड़ ही सुंदर दिखता है, पर जैसे एक लाहौल में एक एरिया है पाटसियो तरफ, एक पिक क्लाइम करने गया था, कोरांग 2 कोरांग 3। वो मुझे टेक्निकल पिक भी लगती है, पर उसका जो बेस कैंप है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब 3 पहाड़ है, वो पूरा हरी घास है और छोटा सा लेक है। मतलब ऐसा है कि जैसे प्राइवेट स्विट्जरलैंड में लोगों के नहीं होते प्राइवेट लेक है, एक घर है, छोटा सा हट है, 2-4 घोड़े हैं। तो वहाँ मतलब हम हॉर्स राइडिंग करते थे, हम उस नदी लेक के अंदर रेस लगाते थे। हॉर्स राइडिंग? वो हॉर्स वहीं से मतलब खच्चर अपने। अच्छा अच्छा। तो वो मतलब मुझे सबसे खूबसूरत बेस कैंप लगता है, क्योंकि आपने जो जान पहचान के लोग हैं जो आ रहे हैं वही है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, पानी है साफ, हरी घास है, सामने पहाड़ है खूबसूरत। अच्छा भाई, आप बता रहे थे कि वो वाला ही ट्रैक एवरेस्ट से आपको मुश्किल लगा था? मुझे मतलब एवरेस्ट में ऐसा है कि एवरेस्ट से टेक्निकल काफ़ी माउंटेन है। जैसे माउंट केटू है, उसको किलर माउंटेन बोलते हैं, जो पाकिस्तान में है। आपने करा है वो? नहीं, हम इंडिया के लोग पाकिस्तान जा ही नहीं सकते। मतलब जो 48,000 मीटर के पीक है उसमें से जो पाकिस्तान में पीक है 4-5, वहाँ हम जा ही नहीं सकते। तो ये वाला जो होता है जिसको बोलते हैं कि 48,000 मीटर एक अपने आप में एक अचीवमेंट होता है, वो इंडियंस नहीं कर पाते क्योंकि हमको वीज़ा नहीं मिलता है। ओके। तो ये कुछ कुछ माउंटेन है जो टेक्निकल ज़्यादा है, जैसे उसके रूट ज़्यादा टेक्निकल है क्लाइंबिंग में केटू के। इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्निकल कौन सा लगा, या आपकी पूरी 32 में से टेक्निकली आपको चैलेंजिंग सबसे ज़्यादा कौन सा लगा है? जैसे एक हिमाचल में है इंद्रासन, वो काफ़ी टेक्निकल पीक है। टेक्निकलिटी आप किस वे में कह रहे हो कि उसका रास्ता ढूंढना, चढ़ना मुश्किल है, या माउंटेन की ग्रेडिंग होती है कि किस ग्रेड की टेक्निकल उसमें है, मतलब क्लाइंबिंग है। जैसे एवरेस्ट पे क्या है, उसमें स्लोप ऐसे हैं तो आपको मैक्सिमम टाइम वॉक करना है। कुछ कुछ माउंटेन में स्लोप वॉल ही है, तो आपको वो आइसेक्स लगा लगा के ही जाना है। ओके। फिर उसमें ऐसे कुछ चीज़ें जैसे कि जहाँ एवलॉन्च भी आते हैं, जो आप उसको मतलब आप बच नहीं सकते उस एरिया से। फिर कहीं कहीं टेंट लगाने के रास्ता नहीं है, स्लोप बड़े बड़े हैं, और मतलब आपको इजी वॉक नहीं करना, मतलब आपको प्रॉपर क्लाइंब करके जाना है। तो वो थोड़ा टेक्निकल, चिमनी क्लाइंबिंग आ गया, जैसे कि कोरांग 3 एक पीक था,
उसके टॉप पे चिमनी क्लाइंबिंग है, मतलब ऐसा ये क्या बीच होता में से गैप है, तो आपको पीठ और पैर रख के ऐसे ऐसे जाना पड़ता है। अच्छा, ये किया आपने? हाँ, तो ये ऐसी ऐसी टेक्निकल चीजें हैं। तो भाई, बहुत ये तो सारे बहुत माउंटेन, मुश्किल ऐसा एक लग रहा है। मूवी है मेरू मूवी, एक जिमी चिन की नेटफ्लिक्स पे अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, तो वो देखना आप, आपको पता चला है कि, और एक एवरेस्ट भी एक मूवी है, आप दोनों देखना, आपको पता चला है लक्ष्य कि पिक्चर में बीच में एक वो वाला सीन आता है लास्ट में, वो बीच मतलब गैप होता है पहाड़ में और वो चढ़ रहे होते हैं, पूरी आर्मी चढ़ रही होती है। खैर ये तो इजी होता हो तो रोप अप होके हम लोग चलते ही हैं, खैर वो उस एरिया में चलना भाई अलग इतनी सी जगह होती है खड़ा होने की, है ना, पहाड़ों पे। रीच होती है, मतलब इतना इतना बड़ा एरिया होता है, सोफे इतना बड़ा, इस पे चलना है।